1 सितंबर 2023 इंडियन गवर्नमेंट वन नेशन वन इलेक्शन को डिस्कस करने के लिए फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की प्रेसिडेंसी में एक 8 मेंबर्स कमेटी फॉर्म करती है। इस न्यूज के बाद इंडिया में पॉलिटिक्स पूरे तरीके से एक्टिव हो चुकी है। रूलिंग बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन के बेनिफिट्स की बात कर रही है। वहीं राहुल गांधी का मानना है कि ये इंडियन यूनियन और सभी स्टेट्स के ऊपर एक अटैक की तरह है। हर बार की तरह इंडियन मीडिया यूजलेस टॉपिक्स पे ही बात कर रही है, जिसकी वजह से आम जनता इसको लेके बहुत कंफ्यूज है। त्योहार यहाँ पर जो सीमा है वो यहाँ पर मना रही हैं और पूरे परिवार के साथ यहाँ पर। अरे कैमरा चालू है सचिन जी, कैमरा चालू है। इनका तो प्यार ही अजर है, अमर है। इनका तो कैमरा के पीछे हो, कैमरा के आगे हो। इसलिए आज हम इस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। हमारी कंट्री में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शंस एक साथ नहीं होते, बल्कि अलग अलग टाइम पे होते हैं। जैसे कि 2022 में उत्तर प्रदेश और पंजाब में इलेक्शंस हुए थे, फिर लोकसभा इलेक्शंस 2024 में होंगे। लेकिन हमारी सेंटर गवर्नमेंट देश में पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शंस को साइमल्टेनियसली एक साथ कंडक्ट कराना चाहती है। अरे चर्चा तो करो भाई। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन इंडिया में कोई नई बात नहीं है, बल्कि 1967 तक हमारी कंट्री में इलेक्शंस एक साथ ही होते थे। लेकिन 1967 के बाद कुछ स्टेट असेंबलीज डिसॉल्व हो गई। राज्यों में सरकारें गिर जाने की वजह से शेड्यूल पूरे तरीके से बिगड़ गया, जिसके बाद तब से लेकर अब तक इलेक्शंस एक साथ नहीं होते, बल्कि अलग अलग समय पर होते हैं। चलिए देखते हैं कि एक साथ इलेक्शंस होने से इंडिया को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। दोस्तों, इसका पहला फायदा है पैसे की बचत। आपको पता है 2019 लोकसभा इलेक्शंस में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और ये इलेक्शंस पूरी दुनिया में हुए अब तक के सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शंस हैं। वो बात अलग है कि इंडिया दुनिया की सबसे अमीर कंट्री नहीं है, बट इलेक्शंस यहाँ सबसे महंगे ही होते हैं। बात बस 2019 तक ही सीमित नहीं है। 2014 लोकसभा इलेक्शंस में देश के सरकारी खजाने से 3,870 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। मतलब ये पैसा आप ही का है जो आपने टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट को दिया था, और फिर इतने सारे पैसे खर्च करके आपने नेक्स्ट गवर्नमेंट को चूज किया। आपको जानकर हैरानी होगी, पर 2014 लोकसभा इलेक्शंस में सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर पूरे 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। और यही नहीं, 2014 इलेक्शंस के बाद कुछ स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस भी हुए थे, जैसे कि महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, बिहार और गुजरात। और अगर हम इन सभी इलेक्शन एक्सपेंसेस को जोड़ दें तो हमें पता चलता है कि इन सभी इलेक्शंस में पूरे 5,313 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। और ये तो बस कुछ ही स्टेट्स का डेटा है। अगर सभी स्टेट्स का डेटा हमें मिल जाए तो सोचिए फिगर कितनी बड़ी दिखाई देगी। दोस्तों, विवेक देबरॉय और किशोर देसाई ने वन नेशन वन इलेक्शन पे एक रिसर्च की थी, और उनकी इस रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार अगर इलेक्शंस एक साथ होते हैं तो ये पूरा खर्चा घटकर बस 4500 करोड़ रह जाएगा, जिससे हम लगभग 2,000 करोड़ रुपए बचा लेंगे। इसलिए हमारी सेंटर गवर्नमेंट एक साथ इलेक्शंस कराना चाहती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट साइमल्टेनियस इलेक्शन बस पैसे बचाने के लिए कराना चाहती है तो फिर पहले उन्हें अपने खर्चे कम करने चाहिए। चलिए मैं आपको कुछ नंबर्स दिखाता हूं। 2019 लोकसभा इलेक्शंस में टोटल 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, और सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट के अनुसार इसका आधा बीजेपी ने खर्च किया था। लेकिन बीजेपी इसके बारे में बात नहीं करेगी। दोस्तों, एक साथ इलेक्शंस कराने से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से होने वाली परेशानियां भी बहुत हद तक कम हो जाएंगी। अक्सर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन से पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू कर देता है, जिसकी वजह से कोई भी गवर्नमेंट एमसीसी के दौरान कोई भी पॉलिसी या फिर स्कीम लॉन्च नहीं कर सकती। मतलब इस टाइम पीरियड में कोई भी हाईवे, रेलवे या फिर कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हो सकता। डेवलपमेंट वर्क पूरे तरीके से रुक जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2019 लोकसभा इलेक्शंस के दौरान मार्च 10 से लेकर मई 2023 तक एमसीसी अप्लाई कर दिया गया था। मतलब इस पूरे टाइम पीरियड में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। और साल 2014 में एमसीसी की वजह से 7 महीने तक गवर्नमेंट इनएक्टिव रही थी, जिसकी वजह से कितना ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ था। दोस्तों, इन साइमल्टेनियस इलेक्शन से एमसीसी बार बार अप्लाई नहीं होगा और हमारी कंट्री का बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। गवर्नेंस डाउन टाइम, जिसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करता, पर यह भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर इलेक्शंस के दौरान गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अपनी ड्यूटी छोड़कर इलेक्शंस में काम करना पड़ता है। जैसे कि आईएएस ऑफिसर्स, कलेक्टर्स और स्कूल टीचर्स की ड्यूटी इलेक्शंस में लगा दी जाती है, जिसकी वजह से उन्हें अपना काम छोड़ना पड़ता है। अगर इलेक्शंस एक साथ होते हैं तो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपनी मेन ड्यूटी पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे, और जहां इनकी सच में जरूरत है वहां पे काम कर सकेंगे, क्योंकि इन्हें एक बार ही इलेक्शंस में ड्यूटी देनी होगी। अब इन इलेक्शंस में पोलिंग बूथ को मेंटेन करना पड़ता है। 2 बार ईवीएम इंस्टॉल करनी पड़ती है, एक बार स्टेट इलेक्शंस के लिए और एक बार पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए। अब अगर इलेक्शंस एक साथ हो जाएंगे तो इन सभी चीजों पे एक बार ही खर्चा होगा, और साथ ही साथ आर्म्ड फोर्सेस को भी
रिलैक्सेशन मिलेगा और वो अपनी प्राइमरी ड्यूटी पे ठीक से फोकस कर पाएंगे, जिससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि उनकी प्राइमरी ड्यूटी बार बार इन इलेक्शंस की वजह से सैक्रिफाइस होती है। दोस्तों वैसे साइमल्टेनियस इलेक्शन से पॉलिटिकल पार्टीज को भी फायदा होगा, क्योंकि उन्हें बस एक बार ही कैंपेनिंग में पैसा खर्च करना पड़ेगा। 2014 लोकसभा इलेक्शंस के लिए स्पैन एयर कंपनी ने अपने चार्टर्ड एयरक्राफ्ट कांग्रेस पार्टी को रेंट पे दिए थे, जिनका 1 घंटे का किराया $3000 था। पूरे इलेक्शन कैंपेन के बाद इन चार्टर्ड एयरक्राफ्ट का बिल लगभग $9 लाख आया था, मतलब आज के लगभग 7.5 करोड़ के बराबर। मुझे पता है ये सब देख के आपको थोड़ा बुरा तो लग रहा होगा, पर सच्चाई यही है। तो दोस्तों इलेक्शंस अगर एक साथ होंगे तो इन पॉलिटिकल पार्टीज का पैसा भी बच जाएगा और बहुत बड़ा फायदा होगा इन्हें। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन इतना ही अच्छा है तो ये सारी ओपोजिशन पार्टीज इसका इतना विरोध क्यों कर रही हैं? मैं देख रहा हूं कल से ये बीजेपी वालों ने नया शगुफा छोड़ा है, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन। अरे हमको क्या मिलेगा वन इलेक्शन की, 10 इलेक्शन की, 12 इलेक्शन? बताओ आम आदमी को कुछ मिलेगा वन नेशन वन इलेक्शन? वन नेशन 100 इलेक्शन, वन नेशन 1000 इलेक्शन, हमको क्या मिला? आम आदमी को कुछ मिला? वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन एजुकेशन। चलिए अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन सकता है। एक साथ इलेक्शंस होने से इसके चांस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं कि जनता स्टेट और पार्लियामेंट इलेक्शंस में एक ही पॉलिटिकल पार्टी को वोट कर दे, जिससे कि दोनों ही इलेक्शंस में एक ही पॉलिटिकल पार्टी जीत जाएगी। IDFC इंस्टीट्यूट के एक रिसर्च पेपर के अनुसार 2014 में अगर स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शंस एक साथ होते तो इसके 77% चांस थे कि दोनों ही इलेक्शंस में एक ही पॉलिटिकल पार्टी जीतती। पर दोस्तों अगर यही इलेक्शंस 6 महीने के गैप में होते तो फिर ये परसेंटेज घटकर बस 61% रह जाता। चलो आपको बिहार का एग्जांपल देके समझाता हूँ। 2014 लोकसभा इलेक्शंस में बिहार में बीजेपी को 41% वोट मिले थे, पर वहीं अगले साल 2015 में हुए बिहार असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी को बस 36% वोट मिले। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, पर इनके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। अब एक साथ इलेक्शंस होने से नेशनल इश्यूज लोकल इश्यूज को ओवरशैडो कर देते हैं, मतलब इलेक्शंस के दौरान हर जगह बस नेशनल इश्यूज के बारे में बात होगी और इससे लोकल इश्यूज फीके पड़ जाएंगे, जिसकी वजह से रीजनल पार्टीज ग्रो नहीं कर पाएंगी और दोनों ही इलेक्शंस में नेशनल पार्टी लीड कर सकती है, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ठीक नहीं है। दोस्तों साइमल्टेनियस इलेक्शंस की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज लेजी हो सकती हैं। अब बार बार इलेक्शंस होने से पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर एक प्रेशर होता है और उन्हें बार बार पब्लिक को अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट देनी पड़ती है, जिससे वो एक्टिव रहते हैं और पब्लिक के लिए काम करते रहते हैं। लेकिन अगर इलेक्शंस एक साथ हुए तो उनके ऊपर से ये प्रेशर हट जाएगा और एक बार इलेक्शंस जीतने के बाद पॉलिटिकल पार्टीज 5 साल के लिए इनएक्टिव और लेजी हो सकती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब तो 5 साल तक इलेक्शंस होंगे ही नहीं। ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस असेंबली टेन्योर्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर 2019 में पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली इलेक्शंस एक साथ होते तो उत्तर प्रदेश और पंजाब असेंबली को 2 साल एक्स्ट्रा मिल जाते और तमिलनाडु असेंबली को 2 साल पहले ही डिसॉल्व कर दिया जाता। जाहिर सी बात है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को इससे प्रॉब्लम तो होगी और वो इसका विरोध भी करेंगे। दोस्तों लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो भी जाता है तो इसकी क्या गारंटी है कि लोकसभा या कोई स्टेट असेंबली डिसॉल्व ही नहीं होगी? क्योंकि अगर कोई असेंबली अपने टाइम से पहले डिसॉल्व हो जाती है, भंग हो जाती है, तो ये शेड्यूल फिर से पूरे तरीके से बिगड़ जाएगा। और ऐसे में मेरा सरकार से ये सवाल है कि फिर वो इस प्रॉब्लम से कैसे निपटेंगे? दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने जो कमेटी बनाई है उसके प्रेसिडेंट भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैं। लेकिन इस डिस्कशन कमेटी में खुद बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इस कमेटी में 8 मेंबर हैं, लेकिन एक भी महिला नहीं है। साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया से एक भी मेंबर नहीं है। और अगर हम मेंबर्स को देखें तो बीजेपी के पास क्लियर मेजोरिटी है, जिससे इस कमेटी की न्यूट्रलिटी पर सवाल खड़ा हो जाता है। जिस कमेटी में पूरे भारत का रिप्रेजेंटेशन ही ना हो, क्या वो देश के सभी लोगों के बारे में सोचकर सही से अपना काम कर पाएगी?